यो गाइस, आपका वापस से स्वागत है यार स्क्रिप्टी क्लो पे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो गाइस, आज हम ऑफिशियल स्क्रिप्टी टॉयलेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अभी स्क्रिप्टी टॉयलेट की करंटली सिचुएशन कैसी चल रही है। एंड हियर इज समथिंग गुड फॉर यू कि जो अपने बूम भाई है, मतलब दाफक बूम, उन्होंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है अपने दूसरे चैनल पर जिसका नाम है डोर क्लोजर। अब भाई कुछ बंदों को तो पता होगा यार डोर क्लोजर कौन है। बूम इन्हें अपना दोस्त बताता था, बट अब 1 महीने के अंदर से मेरे को लगता है कि ये चैनल बूम ही चला रहा है, क्योंकि मैंने कुछ शॉर्ट्स देखी है जिससे हमें वो सीन क्लियर हो जाता है कि ये चैनल गारंटीड बूम ही चला रहा है। और गाइस, एक और गुड न्यूज ये है कि बूम ने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दिया बिल्कुल 2023 की तरह, वो भी अपने सेकंड चैनल पे डोर क्लोजर पे, और सीरीज का नाम है ह्यूमन बीइंग। अब देखो, यहाँ पर बूम भाई रशियन लैंग्वेज में अपनी एनिमेशन को शेयर करते थे इस वाले चैनल पे पहले, और फिर ये चैनल उन्होंने अपने दोस्त को दे दिया था। सो गाइस, पूरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से यार इस वीडियो को लाइक कर दो, और यार चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार हमारे चैनल का सब्सक्राइबर रेशियो बहुत ही डाउन चल रहा है। इवन यू कैन सी हियर भाई 91.3% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ठोक देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब देखो, हम बूम की न्यू सीरीज का डिस्क्रिप्शन चेक करें पहले एपिसोड का। उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि एक नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे एक चीज क्लियर तो हो जाती है कि अब एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या ये सीरीज पॉपुलर जा पाएगी? क्योंकि अभी के टाइम पे इसके व्यूज इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। जैसे कि दाफक बूम ने जब स्क्रिप्टी टॉयलेट डाली थी तो उनके मिलियंस में व्यूज आते थे। और क्या इस सीरीज के अंदर पोटेंशियल भी होने वाला है कि ये सीरीज एकदम बूम कर जाए? अब देखो, बूम इस चैनल पर पहले से ही शॉर्ट डाल रहा है, पर उन शॉर्ट की एनालिसिस करने का अब कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखो, जो बूम शॉर्ट्स बना रहा था डोर क्लोजर चैनल पे, वो बिल्कुल सेम ऐसी ही थी जब स्क्रिप्टी टॉयलेट नहीं आया था। दाफक बूम अपने मेन चैनल पे कुछ ऐसी मीम की वीडियो डालता था एनिमेट करके। अब देखो, कुछ शॉर्ट में बूम ने इनविज के बारे में भी डिस्कस करा है। फॉर एग्जांपल, बूम टफ नाम की एक शॉर्ट है। इस शॉर्ट में बूम कुछ बोल रहा है, बट उसके पीछे एक क्रैश है जिसमें एक टॉयलेट पड़ा है और पीछे इनविज का लोगो भी है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये चैनल गारंटीड बूम ही चला रहा है। एंड फिर एक और शॉर्ट है जिसका टाइटल है गुगु गागा, और उसमें हम नीचे एक टेबल के नीचे स्क्रिप्टी टॉयलेट को देख सकते हैं जिसका सिर्फ टॉयलेट दिखाई दे रहा है। तो इससे ये चीज कंफर्म हो सकता है कि हाँ, इसे बूम ही चला सकता है और कौन ही चलाएगा जब वो इतने ईस्टर एग्स और हिंट दे रहा है। एंड फिर एक और शॉर्ट है जिसका टाइटल है प्राइम टफ, वो भी डोर क्लोजर चैनल पे ही डाली गई है, बट उसके पिन कमेंट में माइकल बे के बारे में बुरा भला लिखा है, जो कि सिर्फ एक बंदा ही लिख सकता है, वो है दाफक बूम। तो भाई इससे तो 100% हम कंफर्म कर ही सकते हैं। एंड भाई इस शॉर्ट के अंदर तो भाई बूम ने हद ही कर दी लिटरल। इस शॉर्ट का टाइटल है समथिंग इन माय, और भाई इस शॉर्ट के अंदर हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि एक बंदा कुछ कर रहा है और उस चीज में इनविज का लोगो दिखाई दे रहा है। भाई इतनी बुरी बेइज्जती तो सिर्फ दाफक बूम ही कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एंग्री है। यू कैन सी यार भाई, ब्रो मेरा तो देखने का मन भी नहीं कर रहा लिटरल। और पिछले शॉर्ट में बूम की सिचुएशन को रेफरेंस करा था, एंड इस शॉर्ट का टाइटल है मी एंड ब्रो बी लाइक टू। इस शॉर्ट में दाफक बूम के बारे में बात हो रही थी, जो कि ये शॉर्ट बहुत कुछ बता देती है। जो मेन बात है कि ये शॉर्ट बता देती है कि बिहाइंड द सीन में क्या चल रहा है। जब एक जर्नलिस्ट ने पोस्ट करा कि उसने बूम के साथ इंटरव्यू किया था, बट वो मैजिकली डिसअपीयर हो गया एक दिन के बाद ही। अब देखो, मेन रीजन ये था उस पोस्ट का डिलीट होने का कि बूम ने खुद कहा था कि इस पोस्ट को डिलीट कर दो। बट अगर तुम इस शॉर्ट को देखो सब टाइटल ऑन करके, तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि एडम गुडमैन उसे बार बार परेशान कर रहा है और बोलने की परमिशन नहीं दे रहा। तो ये जो पीलो कैरेक्टर है वो इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रहा है। एंड इंटरव्यूअर बोलता है कि बेलो तुम कैसे हो, एंड फिर वो आंसर करता है कि मैं अच्छा हूँ और मार्डो और मैं एक बहुत अच्छे दोस्त है। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि बेलो एडम गुडमैन है और मार्डो दाफक बूम है, क्योंकि कंपनी हर बार झूठ बोलती है कि उसके अच्छे रिलेशन है दाफक बूम के साथ। और जर्नलिस्ट ने एडम गुडमैन का दाफक बूम से पहले इंटरव्यू ले लिया था, सब कुछ रियल घटना पर आधारित था। तभी मार्डो कहता है कि तू झूठ बोल रहा है और ये पूरी पिक्चर नहीं है, इसने मुझे धोखा दिया और मेरे को यूज किया है, ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, इस पे कभी बिलीव मत करना कि ये क्या कह रहा है। और भाई वो बंदा लिटरल कह रहा है कि उसका जो सरनेम है वो उससे बिल्कुल मैच नहीं करता है, एडम गुडमैन। तो ये नॉर्मल है कि जो हमारा दाफक बूम है मार्डो, वो सीईओ के बारे में ही बात कर रहा है जो कि एडम गुडमैन है। और इस शॉर्ट में फिर क्या होता है कि एडम गुडमैन दाफक बूम के घर पे टेलीपोर्ट हो जाता है और
वो कहता है कि मैंने सोचा था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, दाफक बूम, एंड वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर इतना आईक्यू नहीं चाहिए कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही सेम हुई है। फिर स्टीवन असार्च ने एक और पोस्ट की है जिसमें उसने कहा है कि मैं एक और इंटरव्यू करूंगा एडम गुडमैन के साथ, एंड उसने फिर कहा है कि मेरे को कुछ क्वेश्चन दो जो तुम एडम गुडमैन से पूछना चाहते हो। एंड उसके बाद उसने एक और पोस्ट डाली जिसमें वो कहता है कि मैंने दाफक बूम के साथ भी बात करी है। एंड उसके एक दिन ही बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाती है। कंपनी फिर एक तरीके से उस पोस्ट को डिलीट कर रही है क्योंकि वो रियल पिक्चर को दिखाना नहीं चाहती है ऑडियंस के सामने। मैं होप करता हूँ कि जर्नलिस्ट को अधिकार होगा कि वो इस पोस्ट को पब्लिकली शेयर कर पाए, बट जब से पोस्ट डिलीट हुई है मैं पक्का श्योर नहीं हूँ कि वो वापस से इस चीज को अपलोड करेगा कि नहीं, क्योंकि बूम अंडर कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन में है। बट अगर कोई भी केस में अगर हम इस इंटरव्यू को देख नहीं पाए, बट इससे एक फैक्ट तो क्लियर हो जाता है कि कंपनी ने वापस से अपना एक और फेस दिखा दिया है, तो रिस्क लेने का ये फायदा तो हुआ है। अब बात करते हैं वो खतरनाक शॉर्ट्स की जो बूम डोर क्लोजर चैनल पे डाल रहा है। वो सीरीज है ह्यूमन बीइंग। अगर हम नॉर्मल वर्ड में बोले तो एक ये नॉर्मल सी सीरीज है जिसकी बहुत ही सिंपल सी एक स्टोरी है। ये ऐसे ही सेम है जैसे पहले स्किप्डी टॉयलेट आया था, बिल्कुल मीम की फॉर्म में। इन शॉर्ट्स को देख के हम बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट से शुरू करते हैं, और जो मेन कैरेक्टर है वो अपना प्यारा जी मैन है, और जी मैन का रेफरेंस है एक मीम के तौर पे जिसका नाम है हैप्पी हेल्दी ह्यूमन। ये बहुत ही फेमस चल रही थी अभी इंस्टाग्राम के टाइम पे कुछ पहले से एक मीम की तौर पे। और इसके पेज पे एक ही टाइप की शॉर्ट दिखती है जिसमें वो कहता है आई फील हेल्दी, आई फील हैप्पी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। और बाय द वे ये बिल्कुल जी मैन की तरह ही ऑलमोस्ट दिखता है। और अगर हम सिचुएशन को कंसीडर करें और बूम की स्टेट को भी कंसीडर करें तो कंपनी स्टेटमेंट दे रही है बूम की जगह पर और ट्रूथ को हाइड कर रही है, और बहुत ही सुपर पॉजिटिव पोज दे रही है कि सब कुछ ठीक है और वो प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। इस चीज से क्लियर हो जाता है कि जी मैन भी उसी चीज को प्रेजेंट कर रहा है जो कि हम फील भी कर रहे हैं कि रियल क्रिएटर की एब्सेंस कैसी होती है। और ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जो कि सिचुएशन से बिल्कुल हट कर है। और पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि कुछ रोबोट कुछ पर्सन्स को बीट कर रहे हैं, एंड जी मैन वही फ्रेज को बार बार बोल रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हुआ। और दूसरे एपिसोड में उसने एक बंदे को खत्म कर दिया है और उसके कपड़े भी पहन लिए, और पीछे कुछ कंबाइंस ने उसे नोटिस कर दिया है। और थर्ड एपिसोड में कुछ पीछे के बंदे खत्म हो चुके हैं और जी मैन के हाथ में कुछ वेपन टाइप भी है, और बैकग्राउंड में एक स्किप्डी टॉयलेट का रेफरेंस भी है। और ये जो एग्जैक्ट टॉयलेट मॉडल है वो जी मैन का पहला स्किप्डी टॉयलेट का मॉडल था, और इस टाइम इन्होंने एक हेलीकॉप्टर मंगा लिया है जी मैन के अगेंस्ट जिसने सब कुछ खत्म भी कर दिया है। बट उस हेलीकॉप्टर ने सिर्फ एक ही चीज कर पाया जो कि उसके सिर्फ क्लोथ को डैमेज कर दिया, क्योंकि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि उसने एपिसोड 4 को भी रिकॉर्ड करा है जिसके पीछे एक क्रैश प्लेन भी पड़ा हुआ है। और जब जी मैन वो फ्रेज को वापस से बोलता है तभी पीछे से एक इंसान आता है और वो कहता है कि तुम इस चीज के बारे में श्योर हो, और उसी सेम सेकंड पे जी मैन ने उसे खत्म कर दिया। अगर हम डिस्क्रिप्शन को देखें तो ह्यूमन बीइंग एक टाइप की एंटिटी है जो कि कंट्रोल को एकदम खत्म कर रही है और खुद ब खुद इवॉल्व करती जा रही है। और एक मजे की बात यह है कि अगर हम एपिसोड 4 में देखें तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है एंटिटी गोज बर्जर्क, और जो बंदा आखिरी में आया था वो मेल 08 का मॉडल है, और ये एग्जैक्ट मॉडल बर्जर्क टॉयलेट के लिए भी यूज किया गया था। और अगर हम सारी चीजों को देखें तो इससे हमें एक चीज दिखती है कि बूम अपने वापस से खतरनाक फ्रेज में वापस आ रहा है जिसमें वो अच्छा था, क्रिएटिंग अ सीरीज। इवन उस स्क्रिप्टी टॉयलेट छीन लिया गया है बट उसका टैलेंट अभी भी नहीं गया है, एंड मैं सोचता हूँ कि वो अपनी सक्सेस को वापस से हासिल कर सकता है। और अगर हम इस चीज को कंसीडर करें कि इन एपिसोड पे व्यूज अभी ज्यादा नहीं है, बट टाइम बाय टाइम ये व्यूज चेंज हो सकते हैं और ये सीरीज ब्लो कर सकती है। अगर हम इस सीरीज में खतरनाक कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे, खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे इस सीरीज में इतना कुछ खास चीजें नहीं है जो कि कुछ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट कर पाए इस सीरीज के ऊपर। हम वेट करते हैं कि बूम के पास कुछ आइडिया होगा इस सीरीज के लिए जिसमें वो बहुत सारे कैरेक्टर्स या टाइटन इन्वॉल्वमेंट करे, और ये चीज सीरीज को एक खतरनाक बूस्ट दे सकती है और बूम एक नए पाथ पे जा सकता है और वापस आएगा वो भी एक खतरनाक तरीके से, और वो विदाउट टाइटन भी खतरनाक सीरीज बना सकता है अगर वो बनाना चाहे। और अगर कोई भी केस होता है तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और इस सीरीज के एनालिसिस जरूर से करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बूम अभी रुका नहीं है, वो और भी खतरनाक सीरीज बनाता रहेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ही खतरनाक टैलेंट है। बट ये चीज ये नहीं कहती कि हम इनवीज से हार मान जाए और उनसे फाइट खत्म कर दे, ये अभी हार नहीं है। और पैरेलली हम सब कुछ करेंगे कि हम स्क्रिप्टी टॉयलेट को वापस ला पाए, एंड जब तक वो आता नहीं है तब तक हम बूम की नई सीरीज को देखेंगे और नई सीरीज जो दूसरे लोगों ने भी दी है। तो गाइस यही थी
आज की हमारी कुछ लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू हमारे ऑफिशियल स्क्रिप्टी टॉयलेट। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, जल्दी से लाइक ठोक देना, कमेंट्स में जरूर बताना कि मैं और भी अपनी ऑफिशियल स्क्रिप्टी टॉयलेट के बारे में एनालिसिस करूँ ना करूँ, कुछ आइडियाज देना मेरे को। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू एंड टेक केयर ऑल।